खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। तो मेरे चीतों कैसे हो आप सभी का स्टडी एरिया क्लासेस पे स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले चलिए जानते हैं। देखो भाई, बात ऐसी है घर जैसी है। आज हम करने वाले हैं सीटेट के सीडीपी यानी कि बाल विकास का जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वृद्धि और विकास। इसके जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले आज, मतलब आज का जो ये हमारा वीडियो होने वाला है ना, वृद्धि और विकास रिलेटेड टॉपिक पे जो है होने वाला है। इससे कैसे कैसे सवाल बनते हैं पेपर में, कैसे मतलब इससे मैक्सिमम सवाल जो है, काफ़ी अच्छे सवाल जो है सीटेट में आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे और जो नोट्स हैं हमारी वेबसाइट पर, और वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई हो जाओ रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, कान में लीड लगा लो और एक कोने में जाके दुबक के बैठ जाओ, क्योंकि आज की जो वीडियो है थोड़ी मतलब 20-25 मिनट की होने वाली है। तो ऐसा कोई मतलब हाहाकार नहीं हमें मचाना है। तो देखो भाई, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले अगर उसके हमें टॉपिक पहले पता चल जाए, कोई भी काम करने से पहले अगर हमें प्लानिंग पहले से पता चल जाए तो कितनी अच्छी बात है। उसी तरीके से जो हमें टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और आपको जो है पता चल जाएगा कि हम अंदर क्या क्या पढ़ने वाले। तो देखो, सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, वृद्धि क्या है, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, विकास क्या है। ये जो वीडियो है बाइलिंगुअल होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो। और बेसिकली जो झुकाव है वो हिंदी की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो मतलब बेसिकली मैं हिंदी वाले ही बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो टेक्निकल शब्द हैं, टेक्निकल वर्ड है, उसको जो मैं इंग्लिश में भी बोलूँगा ताकि जो हिंदी वाले बच्चे भी जो है उसको याद रखें। क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो याद नहीं रहते हैं, और पेपर में तो आपको पता है बाइलिंगुअल पेपर आता है, हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है, तो आप एटलीस्ट देख तो सकते हो। और उसके बाद देखो भाई, दोनों के बारे में डिफरेंस हम पढ़ेंगे। ग्रोथ और विकास में जो है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वृद्धि विकास में डिफरेंस क्या होता है। दोनों एक जैसे शब्द लगते हैं हमें, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सारा चीज़ हम अंदर देखेंगे। उसके बाद डेवलपमेंटल टाइप्स देखेंगे, यानी विकास के प्रकार कितने होते हैं। ये जो PCSE जो है ये प्रकार है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है डेवलपमेंटल टास्क, यानी विकासात्मक प्रक्रिया क्या होते हैं। उसके बाद जो है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है हम इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा वृद्धि, यानी कि ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ जो एक मतलब कि एक छोटा टर्म है और हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट ही होता है। यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम अक्सर जो है एक ही समझते हैं, लेकिन नहीं, जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। यानी कि डेवलपमेंट एक बड़ा टर्म है, एक ब्रॉड टर्म है और ये एक छोटा टर्म है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखे मैंने, ये पढ़ लेते हैं। शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में, यानी कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में होने वाले परिवर्तन हमारे जो है ग्रोथ कहलाते हैं। जैसे कि आपका साइज़ बढ़ता है, आपका वेट बढ़ता है, आपकी हाइट बढ़ती है, आपकी शेप बढ़ती है। यानी कि आप पहले जो है बचपन में मतलब छोटे से थे, छोटे से बालक थे, प्यारे से बालक थे, अब आप जो है हट्टे कट्टे जवान हो गए हैं, गधे जैसे हो गए हैं। तो ये क्या हुआ? ये तो ये आपकी जो है क्या हुआ, ये वृद्धि हुआ है। यानी कि आपके शरीर में मात्रात्मक जो है परिवर्तन हुआ है, यानी क्वांटिटेटिव जो है आपके शरीर में जो है परिवर्तन हुआ है। तो इसको जो आप समझ गए, ग्रोथ मतलब कि ग्रोथ क्या है, यानी कि वृद्धि क्या है। वृद्धि का मतलब है मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन। शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन जो है हमारा वृद्धि कहलाता है। जैसे कि साइज, वेट, हाइट और शेप। वृद्धि एक समय के बाद जो है रुक जाती है, यानी कि जो वृद्धि है तो ये जो है मैच्योरिटी जैसी हम अटेन करते हैं, जैसी मैच्योरिटी हमारे अंदर आती है तो उसके बाद जो हमारी वृद्धि रुक जाती है। तो आपने भी देखा होगा कि अगर आपकी हाइट बढ़ती रहेगी तो आप भी खली से लंबे हो जाओगे। तो 18-19 मैक्स टू मैक्स 20 साल के बाद हमारी हाइट जो है रुक जाती है। तो हाइट बढ़ना क्या है? वो वृद्धि है। समझ गए? वृद्धि आजीवन नहीं चलती है। तो ये जो है इसको आप ध्यान रखना। ये जो मैं सारे मतलब पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये आपको जो है पेपर में असर्शन एंड रीजनिंग में पूछ सकते हैं। उसके बाद है यह केवल परिपक्वता यानी मैच्योरिटी तक ही जो है चलती है। तो आप वृद्धि मेरे ख्याल से जो आप अच्छे से समझ गए, आपका कॉन्सेप्ट जो है वृद्धि से रिलेटेड अब कुछ भी डाउट नहीं होगा आपको। तो वृद्धि को मैं एक और बार अगर मैं बताना चाहूँ तो वृद्धि जो है शरीर के मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में होने वाले परिवर्तन है। वृद्धि में हमारे शरीर का वेट, हाइट और शेप और साइज़ बढ़ता है। उसके बाद वृद्धि जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है और यह जो है केवल परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी तक ही चलती है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
उसके बाद जो है विकास। विकास के जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि विकास जो है डेवलपमेंट के अंदर ही जो है वृद्धि आती है, यानी कि वृद्धि जो एक छोटा टर्म है और डेवलपमेंट एक बहुत ब्रॉड टर्म है। तो डेवलपमेंट के अंदर आपकी मैच्योरिटी आ गई, आपकी जो है वृद्धि आ गई, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, डेवलपमेंट के अंदर। तो डेवलपमेंट के अंदर भी ये मैंने 5-6 पॉइंट लिखे हैं, तो इन पॉइंटों को हम जो है पढ़ लेते हैं। वो अभी सब्जी वाले भैया आ गए थे ना गली में, इसलिए मैंने थोड़ी सी अपनी वॉइस को इंक्रीज कर दिया था। तो चलिए एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। यह है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अभी जो वृद्धि के बारे में हमने पढ़ा वह आजीवन तक नहीं चलती है, वह जो है सिर्फ और सिर्फ परिपक्वता यानी मैच्योरिटी तक चलती है। लेकिन जो डेवलपमेंट यानी विकास जो है ये आजीवन चलती है, यानी कि जब से आपका जन्म हुआ और जिस दिन आपका जो है मरण होगा। मरण तो होना ही है यार, इसमें वो वाली बात क्या है, तो मरना तो है ही, मेरे को भी मरना है, सबको मरना है, तो ये कोई वो वाली बात नहीं है। तो जिस दिन आपका जन्म हुआ है और जिस दिन आपका मतलब जिस दिन आपका हैप्पी बर्थडे हुआ था और जिस दिन आपकी जो है जो मतलब समझ जाओ जिस दिन आप चल बसे होगे ना, तब तक जो है ये जो है विकास आपका होता रहता है। यह गर्भ से कब्र तक चलती है, यानी एक लाइन में जो बहुत सुंदर सा लाइन है, गर्भ से जो है कब्र तक जो है ये जो प्रक्रिया है ये चलती है। यह सतत यानी कि कॉन्टीन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। तो ध्यान रखना, ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, ये असर्शन रीजनिंग में पूछे जाते हैं और कई बार तो सीटेट एक लाइन में ही पूछ देता है कि भाई यह सतत प्रक्रिया चलने जो मतलब कि जो सतत प्रक्रिया जो है वृद्धि चलती है या विकास चलती है। तो आप उस टाइम कन्फ्यूज ना हो जाओ, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। उसके बाद यह एक बहुआयामी प्रक्रिया यानी कि मल्टी डायमेंशनल, यानी कि एक छोटा टर्म नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर जो है वृद्धि भी आ गया, इसके अंदर मैच्योरिटी भी आ गया। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है एक बहुआयामी प्रक्रिया, कोई छोटा या जो मतलब इधर उधर की प्रक्रिया नहीं है। तो विकास को आप हल्के मतलब विकास बहुत बड़ी चीज़ है, समझ रहे हो। विकास में हमेशा ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल बदलाव होते रहते हैं, यानी कि विकास जो है, अगर कोई बच्चा है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, आपका एक छोटा सा बाबू है और उसमें जो बच्चों में जो दांत आएंगे ये एक ऑर्डरली है, हमें पता है भाई, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई अब ऐसा होने वाला है, अब ऐसा होने वाला। बच्चा चलने से पहले क्रॉल करेगा, घिसट घिसट के चलेगा, तो ये हमने क्या किया, प्रिडिक्ट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें पता है कि भाई बच्चा चलने से पहले जो है, बच्चा पेन से लिखने से पहले पेंसिल से लिखेगा। तो ये सारी चीज़ें प्रिडिक्टेबल है, तो समझ रहे हो। तो विकास इस चीज़ को हम कहते हैं। उसके बाद है विकास में वृद्धि और हास्य, यानी कि ग्रोथ और डिक्लाइन दोनों शामिल होते हैं। यानी कि आपका जन्म हुआ है वो भी विकास में आएगा, आपका मरण होगा वो भी विकास में आएगा, आपकी हाइट बढ़ी है वो भी विकास के अंदर आएगा। जो आपका जो, और ध्यान रखना, टेम्पररी जो आपका हास्य है, टेम्पररी डिक्लाइन, जैसे कि मतलब आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आज आपको जुकाम हो गया, नाक बह रही है आपकी, कान बह रहे हैं, तो ये आपका विकास में नहीं आएगा, यानी टेम्पररी डिक्लाइन विकास के अंदर नहीं आता है। और उसके बाद एक महान मनोवैज्ञानिक है पियाजे, जिसके बिना आपका टीचिंग तो मतलब यूँ समझ लो अधूरा है। तो पियाजे के अनुसार जो है विकास एक असतत यानी कि डिसकॉन्टीन्यूअस प्रक्रिया है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि सिर्फ पियाजे के अकॉर्डिंग जो है विकास जो है डिसकॉन्टीन्यूअस प्रक्रिया है। इनके अकॉर्डिंग जो मतलब विकास जो है वो स्टेजेस में होता है। तो वो भी मैं जो है आपको आगे बताऊंगा, जब पियाजे की थ्योरी पढ़ाऊंगा ना आपको, तब आपको पता चलेगा कि भाई पियाजे क्या चीज़ है और पियाजे ने कितने सारे कांड किए। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको आगे पता चलेगा। आई नो रिस्पेक्टफुल है प्याजे, मैं तो जस्ट आपको समझ आ जाए इसलिए मैं आपको जो है थोड़ा सा जो एक फ़न वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि समझ आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्ट से। तो समझ रहे हो, जिस भी तरीके से जो है डिसरिस्पेक्ट से भी वैसे तो मैं क्या प्याजे को गाली दे रहा हूँ, प्याजे को गाली नहीं दे रहा हूँ, बस आपको एक समझाने के पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ। तो कोई मेरा विरोध ना करे कॉमेंट में बच्चों, मेरा विरोध मत करना कि सर आप तो प्याजे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से जो है मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो प्याजे के अकॉर्डिंग जो है पेपर में पूछा जाता है, सिर्फ प्याजे के अकॉर्डिंग जो है डिसकॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया प्याजे के अकॉर्डिंग ये जो विकास जो है हमारे स्टेजेस में होता है। तो समझ गए आप विकास के बारे में, वृद्धि के बारे में। अब अगर पेपर में क्वेश्चन बनता है तो आप कर लोगे, वैसे तो मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। इन वीडियोस में ये तो अभी एक्सप्लेनेशन वीडियोस है, जब मतलब जैसे कि ही मतलब क्वेश्चंस वाले वीडियोस लाऊंगा ना उसमें आपको जो है कराऊंगा। अभी तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्लियर करने के बाद जब क्वेश्चन आएंगे ना वो धड़ 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 आपसे सॉल्व होंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
अभी मैंने पीछे आपको विकास और वृद्धि के बारे में बताया, विकास क्या है, वृद्धि क्या है, दोनों के बारे में जो है आपको पता चल गया। डिफरेंस मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। अब जान लेते हैं विकास के प्रकार, यानी डेवलपमेंटल टाइप्स कितने होते हैं, यानी विकास के भी प्रकार होते हैं। जैसे कि मैंने अभी पीछे जब टॉपिक वाला स्लाइड था उसमें PCSE था, तो ये शॉर्ट फॉर्म हुआ, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, मोटर डायनेमिक डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास। तो ये सारी चीज़ें पहले इन दोनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास शारीरिक स्वास्थ्य और कौशलों के विकास को दर्शाता है, जैसे कि शरीर का वजन बढ़ना, शरीर का आकार बढ़ना। तो ये क्या है, ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि जब भी आपके शरीर में फिजिकली कोई डेवलपमेंट होगा, जैसे कि आपकी हाइट बढ़ेगी, आपके शरीर का शेप बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, तो ये आपका जो है फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास कहलाएगा। उसके बाद जो है इसी के अंदर जो है फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर जो है आता है मोटर, जिसको हम डायनेमिक डेवलपमेंट या गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। तो गत्यात्मक विकास मांसपेशियों के विकास से जो है संबंधित है, यानी कि हमारे जो अंदर जो मसल्स डेवलपमेंट हो रहे हैं, मोटर डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उससे संबंधित है। तो चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इसमें क्या है कि मोटर डायनेमिक डेवलपमेंटल टाइप्स, इसके भी टाइप्स हैं, यानी कि अभी मैंने आपको पीछे वो क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या है कि हमारे जब शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर में जो हाइट बढ़ता है, हमारा शेप बढ़ता है, वजन बढ़ता है, तो उसको हम फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर भी जो है इसके भी टाइप्स है, उसमें जो है मोटर डेवलपमेंट आता है। मोटर डेवलपमेंट को हम दूसरा नाम क्या होता है, डायनेमिक डेवलपमेंट, और इसी को हम एरियाज ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं, यानी गत्यात्मक विकास के प्रकार। इसके दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसको आप GF से याद रखोगे, यानी कि आपकी जो GF होगी उसी से जो है आप इसको याद रखोगे। GF यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि स्थूल गतिक कौशल। इसमें क्या होता है, बच्चे के द्वारा बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे कि बच्चा जब चलता है, तैरता है, कूदता है, नाचता है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो है बड़ी मांसपेशियों का जो है प्रयोग होता है, और बच्चा जो है बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करना इसमें जो है मतलब इस स्किल के अंदर सीखता है, ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर, यानी कि स्थूल गति कौशल के अंदर। समझ गया कि क्या होता है। उसके बाद फाइन मोटर स्किल के अंदर क्या होता है, यानी कि सूक्ष्म गति, यानी कि इसके नाम ही से पता चल रहा है कि कोई चीज़ फाइन चीज़ों के बारे में पता चल रहा होगा, तो देख लेते हैं। और इसमें छोटी मांसपेशियों का जो है प्रयोग। छोटी मांसपेशियाँ कौन कौन सी होती है, जैसे कि आप हाथ से लिखते हो, चित्र बनाते हो, ड्राइंग बनाते हो, बुनाई करते हो, कटाई करते हो, पेन पकड़ते हो, सुई में धागा पिरोना, ये सारी चीज़ें जो है छोटी मांसपेशियों का जो है इन सभी चीज़ों में जो है प्रयोग होता है। तो समझ गए GF का क्या काम होता है। GF में यानी कि G में जो है यानी स्थूल गतिक कौशल में आपकी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है, और जो है F यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल में आपकी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो है आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं। पहले में चलना, तैरना, कूदना, नाचना, और जो है दूसरे में जो है लिखना, चित्र बनाना, बुनाई करना, काटना, पेन पकड़ना, सुई में धागा पिरोना, ये सारी चीज़ें आती है। तो ध्यान रखना, पेपर में पूछेगा कि भाई लिखना, चित्र बनाना, या कोई और ऐसी कोई चीज़ें दे देगा कि भाई ये किस में जो है कौन सा स्किल है, ये ग्रॉस मोटर स्किल है यानी स्थूल गतिक कौशल है, ये सूक्ष्म गतिक कौशल है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको जो है यहाँ पे GF का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी है। आपकी वो वाली GF नहीं जो आप सोच रहे हो। फिजिकल डेवलपमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिजिकल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं। देखो मैं कई चीज़ें ना दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि जब तक इस टॉपिक को 10 बार ना बोलो तब तक आपको जो है याद नहीं होगा। आपको सारी चीज़ें सेम लगेगी, आपको लगेगा कि क्या यार तुम बार तो सेम चीज़ें बता रहे हो। तो सेम चीज़ें बताना ज़रूरी है ताकि जो है आपके दिमाग में बैठ सके। तो फिजिकल डेवलपमेंट में जो है आपके शरीर के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वजन बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है फिजिकल डेवलपमेंट। उसमें भी अब मैंने आपको 2 टाइप्स बता दिए। GF से ध्यान रखना, GF यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि स्थूल गतिक कौशल, और सूक्ष्म गतिक कौशल तो फाइन मोटर स्किल। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये सेकंड टाइप से यानी कि संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक यानी कि ये हमारे दिमाग से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि संज्ञानात्मक विकास सोचने की क्षमता और ज्ञान की प्राप्ति को बढ़ाता है। यानी कि हम जो भी सोचते हैं तो उससे क्या होता है हमारा कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है, यानी कि हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है।
उसके बाद जो संज्ञानात्मक विकास मानसिक विकास और बौद्धिक विकास से जो है संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें एक ही है, संज्ञानात्मक विकास हो गया, मानसिक भी वही माइंड से ही, बौद्धिक भी वही हमारे माइंड से ही। तो पेपर में कई बार जो है मतलब अलग अलग टर्म दे देते हैं तो और बच्चे जो है उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें सारा चीज़ें दे दिया। तो आप समझ गए कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। जब आप सोचने की क्षमता है आपकी, जिससे जो है आप ज्ञान की प्राप्ति करते हो, तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास हम इसको कहते हैं। तो देख लो भाई हमारा जो छोटा सा दिमाग भी बन रहा है, तो साइड में इसको भी आप जो है ध्यान रखना। उसके बाद जो थर्ड है PCS, P और C फिजिकल और कॉग्निटिव मैंने आपको बता दिया। अब S की बारी आई है, यानी कि सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। सामाजिक विकास यानी कि बच्चे जो है समाज में खेल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जब बच्चा जो मतलब पहले मैं ओवरऑल बता देता हूँ, उसके बाद रिटर्न वाला मैं आपको बताऊंगा। जब बच्चा समाज में अंतः क्रिया करके कोई काम करता है तो उसका क्या होता है, समाज में उसका विकास होता है। चलिए जान लेते हैं। सामाजिक विकास सामाजिक संबंधों, सहयोग और समाज में सामूहिक सहभागिता को बढ़ाता है। यानी कि जब आप समाज में मतलब संबंध बना रहे हो किसी से, वो वाला संबंध नहीं जो आप सोच रहे हो संबंध, यानी कि माता पिता से आपका संबंध है, भाई बहन से आपका संबंध है, चाचा चाची से, अड़ोस पड़ोस से। तो जो आपका संबंध है, जो आप सहयोग कर रहे हो, जैसे कि आपको किसी चीज़ की सहयोग की ज़रूरत है, किसी और को सहयोग की ज़रूरत है, और जो आप जब जो समूह में जो सहभागिता, जब आप समूह में पार्टिसिपेट कर रहे हो, सहभाग बन रहे हो उसके, इससे जो है बच्चा जो है अंतः क्रिया करके सीखता है। ये वाइगोस्की का कहना है। तो दोनों लाइनें मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। जो मैंने आपको बताया है कि जब हम अपने समाज में अंतः क्रिया करते हैं, ये जो एक लाइन है, बच्चा समाज में अंतः क्रिया करके सीखता है, ये वाइगोस्की, ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे। इनके बारे में भी आगे डिटेल में इनके भी कर्मकांड बताऊंगा, क्या इन्होंने क्या कुछ करा है। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि सोशल डेवलपमेंट क्या है। जब हम समाज में अंतः क्रिया करके कोई चीज़ें सीखते हैं, सहयोग करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, सामूहिक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं, तो उसको जो है सामाजिक विकास कहते हैं। अब इसके अंदर भी कई सारे मतलब इसकी भी टाइप्स है, जैसे कि मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास। नैतिक विकास हमें कहाँ से आता है, किताब पढ़ने से तो नैतिक विकास नहीं आएगा, फिजिकल डेवलपमेंट से तो नैतिक विकास नहीं आएगा। तो नैतिक विकास जो है हमारे सामाजिक विकास से ही आता है। जब तक हम समाज में अंतःक्रिया नहीं करेंगे, हम समाज में जो है सही गलत को नहीं देखेंगे, तब तक हमारे अंदर मॉरल डेवलपमेंट नहीं आएगा। देख लेते हैं मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास क्या है। इसमें बच्चे को सही गलत से संबंधित जानकारी मिलती है। यानी कि अगर किसी ने आपके शोल्डर पे टच किया है, किसी ने आपके सर पे टच किया है, तो सही गलत क्या है, इस सारी चीज़ों की जानकारी आपको जो है समाज से ही आती है। आपके माता पिता आपको XYZ कोई भी आपको जो है यहाँ पे टच करे तो ये गुड टच है, ये बैड टच। आजकल तो स्कूल में भी पढ़ाए जाते हैं गुड टच बैड टच। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मॉरल डेवलपमेंट का पार्ट है। किसी व्यक्ति की सही और गलत विवेक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों, सामाजिक दृष्टिकोण को ही जो है मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। तो समझ गए भाई मोरल डेवलपमेंट क्या होता है। तो मैंने आपको आई थिंक अच्छे से समझा दिया हो और आपको समझ में भी आ गया होगा। उसके बाद जो है लास्ट प्रकार आता है इमोशनल डेवलपमेंट यानी भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास में क्या होता है कि कभी कभार आपने देखा है कि आप सैड हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पे सैड हो जाते हो, या अगर आप अपने पेरेंट्स को कहते हो कि मुझे उससे प्यार है, जिया बेकरार है, तो आपके पेरेंट्स भी कहते हैं बेटा चला जा, चप्पल ही चप्पल बढ़ेंगे। तो ये क्या है, आप जो उस टाइम भावुक हो जाते हो, सैड हो जाते हो, तो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें किस में आती है, ये सारी चीज़ें भावनात्मक विकास में आती है। तो देख लेते हैं। भावनात्मक विकास व्यक्तियों की भावनाओं, भावनात्मक स्थिति यानी कि जो स्थिति आई है, जब आपके पापा बोलते हैं बेटा चला जा, चप्पल ही पढ़ेंगे, और मम्मी के बाद बेटा चला जा, बेलन ही बेलन पढ़ेंगे। तो ये वो जो है भावनात्मक स्थिति होती है। उस टाइम आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हो और समाज में उसके संबंध के संदर्भ में होता है। उसके बाद जो यह है उसकी आत्मविश्वास, संवेदनशीलता और संवाद क्षमता को विकसित करता है। यानी कि देखो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं। यानी कि आप जब अपने भावनाओं को मतलब कई बार देखते हो कि मतलब हमारे समाज में भी कहा जाता है बेटा तुम्हें जो है ये काम लड़कियों की तरह नहीं रोना है, लड़कियां रोती है लड़के नहीं रोते हैं। तो ये भी जो है एक भावनात्मक ही विकास के अंदर आता है। तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जिसमें वह समाज में सकारात्मक रूप से योगदान कर सके। अगर आपका भावनात्मक विकास नहीं होगा तो आप छोटी छोटी बातों के लिए भी आप रोओगे। यानी कि जब आप 2 साल के बच्चे थे तब आप खिलौने के लिए रो रहे थे, अब आप 25 साल के हो गए हो तो आप अब शादी के लिए रोओगे। तो मतलब समझ रहे हो ना, आपके भावनात्मक विकास मतलब उम्र के साथ आपकी भावनात्मक विकास भी हो रही है। तो आपको PCSE
चारों मैंने विकास के जो है प्रकार बता दिए। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी विकास और वृद्धि में अंतर। मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड में आपको विकास के बारे में, वृद्धि के बारे में बताया। अब मैं इन दोनों के बीच में जो है अंतर बता देता हूँ कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। इससे जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है वृद्धि और विकास को लेके वो और भी क्लियर हो जाएगा। यानी कि देखो, वृद्धि जो है इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है, मात्रात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। यानी कि जब मात्रा में परिवर्तन होगा, जब आपके शरीर के साइज़ में परिवर्तन होगा, जब आपकी हाइट बढ़ेगी, उससे क्या है आपको परिणाम भी तो दिखेगा कि हाँ भाई ये जो कल मेरा नुन्नू था, छोटा सा बालक था, ये अब इतना बड़ा हो गया, इसके हाथ इतने बड़े हो गए। तो परिणाम भी तो आपको दिख रहा है ना। उसी के अपोजिट में क्या होता है कि परिणाम तो इसमें भी दिखता है, लेकिन इसमें जो है गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे कि आपका जो है आपके मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है, आपके जो है विचारों में परिवर्तन हो रहा है। तो ये क्या है, तो आपके जो गुण में जो परिवर्तन हो रहा है ना, परिणाम उसमें भी दिखे। अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करोगे तो क्या होगा, वो जो है एज अ परिणाम के रूप में दूसरों को दिखेगा। तो दोनों के बीच में आपको पता चल गया फर्स्ट पॉइंट में डिफरेंस क्या है। उसके बाद है इसमें शारीरिक परिवर्तन, यानी कि जो वृद्धि में जो है शरीर में परिवर्तन होता है, परंतु विकास के अंदर जो है इसमें जो शरीर के विभिन्न अंगों में परिवर्तन होता है। उसके बाद है वृद्धि का जो है मापन करना संभव होता है, यानी कि इसके लिए कुछ मेजरमेंट यूनिट्स दी होती है और उसको जो है मापन कर सकते हैं। जैसे कि हाइट को मीटर सेंटीमीटर में हम माप सकते हैं, लेकिन विकास का जो मापन है वो कैसे करेंगे हम भाई, गुणों का मापन कैसे करेंगे। कोई किसी के अंदर अच्छे गुण है, किसी के अंदर खराब गुण है, तो हम गुणों का तो ऐसा यूनिट नहीं दे रखा हमारे साइंस में, तो उसको हम माप नहीं सकते हैं। उसके बाद तो यह संरचनात्मक परिवर्तन यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस है, यानी कि हमारे स्ट्रक्चर में चेंज, हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं। जब आप छोटे से बालक थे, अब आप एक बड़े से गधे हो गए हो, तो आपके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। लेकिन इसमें यह जो है कार्यात्मक परिवर्तन यानी कि फंक्शनल चेंजेस है। तो आप समझ गए दोनों में क्या डिफरेंस है, और इन्हीं से जो है आपके क्वेश्चन बनेंगे। और आप ध्यान रखना, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना इन फ्यूचर क्या अभी मतलब कुछ दिनों में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो जो है आपको ऐसे क्वेश्चन मतलब जो मैंने पॉइंट लिखे ना, इन्हीं पॉइंटों से जो है आपको क्वेश्चन बन के उसमें दिखेंगे। और आप जब फटाफट अगर आपने जो है अच्छे से पढ़ा होगा, भी 2-4 बार मेरी वीडियोस को देखा होगा। देखो, एक बार में किसी की वीडियोस नहीं समझ आती है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो मैं भी एफर्ट लगा रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे अपना 100% दूँ। आई नो कि मैं 100% नहीं दे पा रहा हूँ, बट जो भी दे रहा हूँ मैं बिल्कुल अच्छे से आपका। अगर एक बार समझ नहीं आई वीडियो, आप दोबारा देखो। किसी भी टीचर की वीडियो ना एक बार कभी समझ नहीं आती, आपको जो है दोबारा देखना पड़ेगा। आप दोबारा देखो, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए अब मैं जो है नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है डेवलपमेंटल टास्क। ये क्या होता है, विकासात्मक प्रक्रिया है। ये एक टर्म है। ये क्या होता है कि ये मतलब काफ़ी बार इससे जो है क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों को पता ही नहीं कि भाई डेवलपमेंट टास्क क्या होता है या विकासात्मक कार्य क्या होते हैं। डेवलपमेंट यानी कि विकास, टास्क यानी प्रक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि यह सिद्धांत जो है सबसे पहले हेविंग बस्ट ने जो है दिया था। ये अभी लिखा हुआ जो है ना, अभी 1-2 मिनट बाद देखेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको ओरली बताता हूँ कि डेवलपमेंटल टास्क यानी विकासात्मक प्रक्रिया क्या होते हैं। इसमें बेसिकली जब आप 2 साल के थे तो आपकी मम्मी आपकी पोटी साफ़ करती थी, आपकी मम्मी आपका नोजी साफ़ करती थी, आपकी मम्मी आपको खिलाती थी। जब आप 5 साल के हुए तो आपका जो थोड़ा सा जो केयर है वो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि मॉम को ऐसा लग रहा है कि अब आप जो है खुद से खा लोगे। वो आपको सिर्फ खाना पका के दे रही है, आप खुद से खा लोगे, या आपको मुंह में तो नहीं खिलाती है। जब आप 10 साल के हुए तो अब जो है आपको वो खाना भी नहीं देती है। वो अब जो है आपको जब भूख लगती है, मम्मा खाना कहाँ है, तो बेटा किचन में जाके खा लो। अब गए खा लिया। जब आप 15 साल के हुए, आप जो है बिना बताए जो है मम्मी से जाके जो मतलब खाना जो है खा लेते हो। यानी कि जो समय के साथ जो हमारी सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट कर रही है, यानी कि मदर क्या है, सोसाइटी का ही पार्ट है। जो हमारी मदर जो एक्सपेक्ट कर रही है कि अब मेरा जो बेटा है बड़ा हो गया, अब इसमें जो है ये गुण आ गए हैं कि ये जो है अब अपना काम जो है खुद से कर सकता है। यानी कि जब आप 25 साल के हो जाओगे, तब आपसे जो है सोसाइटी एक्सपेक्ट करेगी भाई तुम 25 साल के हो गए, अभी तक ये काम भी नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप उस चीज़ में लैक कर रहे हो, वो काम नहीं कर पा रहे हो या बेरोजगार हो, तो 25 साल की उम्र में आपसे सोसाइटी एक्सपेक्ट क्या करेगी कि भाई तुम 25 साल के हो, तुम्हें कोई रोजगार करना चाहिए, तुम्हारी नौकरी नहीं लगी। तो क्या है कि जो सोसाइटी का जो हमारे से जो एक्सपेक्टेशन होता है वही डेवलपमेंटल टास्क कहलाता है।
तो समझ गए मैंने क्या बताया आपको, 2 साल के बच्चे से कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा भाई ये जॉब करे, 2 साल के बच्चे से कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा भाई ये शादी करे। लेकिन वही अगर 25 साल का बंदा है तो उससे सब एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई तुम ये काम कर लो, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हारी शादी होनी चाहिए, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे। तो सब हमसे जो है एक्सपेक्टेशन लगाए रखते हैं। तो वही है। अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। विकासात्मक कार्य एक सिद्धांत है जो युवाओं के विकास के महत्वपूर्ण कार्य को समझने का प्रयास करता है। यह सिद्धांत के अनुसार नवयुवक के जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें वह समाप्त करने की आवश्यकता होती है। यानी कि आपके जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं, यानी कि 25 साल की उम्र में आपके पास जॉब होनी चाहिए, और ये अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ताकि वह समाज में जो है सफलता प्राप्त कर सके। सफलता का नाम क्या है? एक अच्छी सी सरकारी नौकरी। आज के टाइम में तो यही सफलता है ना, एक अच्छी सी सरकारी नौकरी, अच्छा सा बिजनेस जिससे आपको जो है अर्निंग आ रही हो, वो एक सफलता आज की सोसाइटी के अकॉर्डिंग। समझ रहे? उसके बाद उदाहरण के तौर पे यदि आपकी उम्र 25 साल हो गई है और आप अभी भी बेरोजगार हैं, तो आपके घर वाले आपसे पूछेंगे कि भाई नौकरी कब करोगे। तो मतलब उनको एक्सपेक्टेशन होगी, आपसे उम्मीद रहती है कि भाई अब तो 25 साल का होगा, अब तो इसको नौकरी कर लेनी चाहिए। 2 साल के बच्चे से ये उम्मीद नहीं रहेगी। 26 साल के हो जाओगे, 27 साल के हो जाओगे, 30 साल के हो जाओगे, चलो भाई अब मेरा बेटा 30 साल का हो गया है और इसकी जो है शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गई है। और समाज में आपके चाचा ताऊ भी आपसे भाई शादी कब करेगा, कब लाएगा बहू, हमें भी तो चाय वाय खाना वाना खाना है उसके हाथ से, हलवा भी तो खाना है। तो ये जो है उम्मीद आपसे जो है समाज लगाए रखता है। तो समझ गए डेवलपमेंटल टास्क यानी विकासात्मक प्रकार्य क्या होता है, ये हैविंग बस ने दिया था, इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब 2 स्लाइड में अभी हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी, टेंशन मतलब अब हमारी खत्म होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके 2 कारक होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर होता है, एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, यानी कि आंतरिक और बाह्य कारक होते हैं। बस इन दोनों टॉपिक को करने के बाद जो है हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, आप अपने घर, मैं अपने घर, मैं तो अपने घर हुई, आप भी अपने घर हो ही, तो खाना पीना खा लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो भाई कौन कौन से कारक होते हैं इंटरनल फैक्टर यानी आंतरिक कारक में क्या क्या होते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कुछ आंतरिक कारक में शामिल है, जैसे कि जीवन अनुभव यानी कि जो आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस है, व्यक्तियों के जीवन में हुए अनुभव, सफलताएं असफलताएं उसके विकास को निर्धारित करते हैं। यानी कि अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा, मिसहैपनिंग हुआ होगा, या आपका जो है मतलब किसी ने आपने जो किसी को जो एक्सीडेंट होते हुए, किसी का मर्डर होते हुए, आप बड़े बच्चों इसलिए मैं थोड़ा हार्ड वाले एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप इसको जो है बिल्कुल माइंड मत करना। आपने किसी का मर्डर होते हुए देखा है तो उससे क्या है, वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगी। इनफैक्ट अगर आपका जो है फर्स्ट लव आपको छोड़ के जाता है, यानी कि आपका जो बाबू सोना वाला जो प्यार होता है, वो जो आपको अगर छोड़ के जाता है, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको जीवन भर याद रहेगा और वो जो है आपके विकास को जो है निर्धारित करेगा। यानी कि वो कहीं ना कहीं वो जो फैक्टर है वो आपके विकास को प्रभावित जरूर करेगा। एज ए नेगेटिव आप उसको लेते हो तो नेगेटिव तरीके से आपको जो है वो प्रभावित करेगा। एज अ पॉजिटिव लेते हो, जैसे कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, यानी कि आपको जो है कम उम्र में सफलता मिल गई है, यानी कि 18-19 साल में जो आपकी जो है सरकारी गवर्नमेंट SSC में जॉब लग गई है या बैंक में जॉब लग गई है, तो वो जो आपका जो जीवन अनुभव है वो जो है आपके विकास में जो एक पॉजिटिव जो है योगदान देगा। तो समझ गए। उसके बाद मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति में क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य, स्थिरता और संतुलन भी विकास को प्रभावित करता है। यानी कि जो आप कैसा सोच रहे हैं, आपका जो प्रीवियस में मानसिक स्थिति क्या रही है, आपको कहीं बचपन में बोलते नहीं कि बच्चे को भी बचा के रखो, उसके सर पे चोट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके विकास में जो है आगे वो जो है बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। अगर उसको चोट लग जाएगा तो वो जो है अच्छे से जो है उसका जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और वो जो है जिंदगी भर फिर अपाहिज ही रहेगा। उसके बाद है आत्म प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, कि आप अपने आप को लेकर कितने ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो, किसी काम को लेकर कितने ज्यादा मतलब मोटिवेटेड रहते हो। व्यक्ति की आत्म प्रेरणा उसके सपने और उसके मोटिवेशन भी उसके विकास को निर्धारित, यानी कि आपने किसी चीज को टारगेट किया कि हाँ भाई मुझे वो लड़की पसंद है और उस लड़की को मुझे पाना है और उसको पाने के लिए मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि उसके घर वाले बिना सरकारी नौकरी के वो लड़की को मुझे नहीं देंगे। तो ये आपका अपना एक सेल्फ मतलब कि एक बाह्य मोटिवेशन है कि मतलब कि भाई उस लड़की को पाने के लिए आप फिर पढ़ाई करोगे। तो इससे क्या है कि इससे भी जो आपका जो है विकास पे काफी ज्यादा जो है प्रभाव पड़ता है। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर चीजों को लेकर आप कितने ज्यादा मोटिवेट हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या अपने लाइफ पार्टनर के लिए इतने ज्यादा मोटिवेटेड हो, तो वो भी आपके विकास को जो है प्रभावित निर्धारित करता है। व्यक्ति के
सोचने समझने की शक्ति भी जो है विकास को प्रभावित करता है। यानी कि आप किस तरीके से सोच रहे हो, समझ रहे हो, कितना नेगेटिव हो, कितना पॉजिटिव हो, कितना समाज में जो आपकी जो समझ है, ये सारी चीज़ें भी हमारे जो है विकास को प्रभावित करता है। तो ये जो है आंतरिक यानी इंटरनल फैक्टर है। अब मैं आपको एक्सटर्नल फैक्टर बता देता हूँ। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर अगर हम बात करें यानी बाहरी कारक के अंदर हम बात करें, विकास को प्रभावित करने वाले कुछ बाहरी कारकों में शामिल है जैसे कि सामाजिक परिवेश। आप किस समाज में रहते हो, मारधार वाले समाज में रहते हो या कबीर सिंह वाले समाज में रहते हो या एनिमल वाले समाज में रहते हो, एनिमल यानी कि वो जो मूवी आई थी, वैसे अगर परिवेश में रह रहे हो तो आपका जो है वैसा ही आपका जो है विकास होने वाला है। उसके इसका हम आंटी जी ने जो है आके हमें डिस्टर्ब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको जो है सेकंड पॉइंट समझा रहा था, शैक्षणिक प्रणाली। यानी कि आप कितनी अच्छी एजुकेशन लेते हैं, अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे कैसे नवाब। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आप जंगल में जाके हुआ हुआ हु हु हुआ हुआ हु हु टार्जन बन जाओगे। तो जो है इससे भी जो हमारा जो है जो विकास है, ये जो है विकास प्रभावित होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका विकास अच्छे से होगा, नहीं पढ़ोगे तो हुआ हुआ हु करते रह जाओ। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है आर्थिक स्थिति। अगर आप किसी अच्छे फैमिली में जिसमें मतलब अंबानी के घर में पैदा हुए तो आपका जो विकास है वो, जैसे कि अभी जिस फैमिली में हो, आई नो आपके पेरेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, अभी जिस फैमिली में उससे अच्छा विकास आपका वहाँ पे होगा। उसके बाद है राजनीतिक परिवेश। आप किस देश में रह रहे हो, कैसा आपका आसपास का राजनीतिक माहौल है, क्या वहाँ पे धर्म की राजनीति हो रही है या सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है, तो इससे भी जो आपका विकास बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। मेक श्योर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर एक टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा, हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जो कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में आपको उस टॉपिक को लेके जो है समझा दूंगा। और आप मुझे जो है मतलब बताओगे कि मेरा जो टीचिंग का जो पैटर्न है वो ठीक लगा आपको, थोड़ा बहुत हंसी मस्ती मजाक, उसके बाद थोड़ा सा मतलब डिटेल में मैंने आपको समझाया सारा कुछ पॉइंट वाइज, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि मेरा ये जो टीचिंग पैटर्न था ये अच्छा था। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।